थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्लैड दैट लोगों को इतना पसंद आ रहा है ये शो। और बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप ऑनेस्टी से कुछ किरदार प्ले करते हो और पूरा 100% देते हो, तो आपकी कहानी वो ऑडियंस तक पहुँचती है, उनके दिलों को छूती है। सो यस। टीवी और ओटीटी, लेकिन किस मामले में? मतलब मैं प्रेफर करूँगा, मैं देखना चाहूँगा ओटीटी, बट अगर इफ़ आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ, आई वुड से टेलीविज़न, बिकॉज़ इट गिव्स यू दैट स्पेस कि आप अपने किरदार को अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। लेट नाइट शूट मतलब कौन सा? आई वुड से 2 से 2 वाली शिफ्ट, जो दोपहर के 2 बजे शुरू होती है और रात के 2 बजे ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मैं उसी वक्त सोता हूँ, आसपास उसके 3-4 बजे की कमी है। एक शब्द काफ़ी नहीं है इजहार करने के लिए शो के बारे में। बहुत सीखा है मैंने, हर लफ्ज़ सीखा है, हर उर्दू भाषा जो है, हर हर दिन कुछ ना कुछ हम सीख ही रहे हैं, और मज़ा आ रहा है हमें ये शो करने में। और आई वुड से मैं इस शो से हम काफ़ी मुतासिर हुए हैं, इम्प्रेस हुए हैं अपने आप से, कि मैं इस कैरेक्टर पे ऑनेस्टली उसको परफॉर्म कर पा रहा हूँ, थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव एंड द राइटर। एंड वी हैव अ फैंटास्टिक टीम, एंड आई एम श्योर दैट इट शुड रीच आउट टू द ऑडियंस एज मच एज आई कैन, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल शो। बिल्कुल पॉसिबल है, मैं 4-4 महीने निकालता हूँ, खाने के बिना नहीं निकाल सकता। ब्लेसिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेम, आई वुड से मैं ये कहना चाहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आपको देखते हैं और आप ही से सीखते हैं, और आपको अगर वो पसंद करते हैं, स्पेशली मी, आई ऑलवेज बीन ऑन द पॉजिटिव साइड, सो लोग आपको अगर पसंद करते हैं तो वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह जीने की कोशिश करते हैं। तो आप जस्ट मेक श्योर करें कि आप जितना ज़्यादा खुशियाँ बांट सकते हो उतनी ज़्यादा खुशियाँ, और अच्छी चीज़ें बांटें, अच्छे लेसन्स दें लाइफ को। ओह दैट वे, आई वुड से बोथ बोथ आर इन पैरेलल। आपको जो प्लेटफॉर्म से सीखना है वो आपके ऊपर मायने रखता है। अगर आपका एक्सपोजर उतना नहीं है, अगर आप बहुत लिमिटेड लोगों से मिल रहे हो, और अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ बाहर की नॉलेज मिल रही है, तो व्हाई नॉट? आपको बाहर से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो व्हाई नॉट? अगर आप बहुत लोगों से स्ट्रीट पे मिल रहे हो और आपकी लाइफ ये हो, तो आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन आपने पूछा? हाँ, ओके, डायरेक्शन। बिकॉज ओवर द ईयर्स आई फेल्ट कि ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं मेरे अंदर जो मैं सामने वाले में देखना चाहता हूँ, और मैं कभी कभी एक डायरेक्टर भी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर को कुछ गाइडेंस भी देता हूँ कि ये शॉट ऐसे ले सकते हैं, ये मोमेंट ऐसा हो सकता है। स्पेशली जो मेरे सामने जो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जो 2 दिन के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, और बहुत नर्वस होते हैं, अपने लाइन से बहुत जुड़े हुए होते हैं कि उनको लाइन कैसे बोलनी है, कैसे बोलनी है। तो मैं उनको हमेशा काम डाउन कराता हूँ, उनको हमेशा ऐसे एक लाइन ऐसे कराता हूँ, एंड आई मेक श्योर कि वो अपने अच्छे से परफॉर्म कर पाए। So that way I feel I have that knack of direction. So one day I'll be, fingers crossed. That is an achievement, I would say. वो एक achievement है for an actor. And उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए कि लोग आपको आपके किरदार से जानते हो। होप तो हमेशा ही रहेगी, बिकॉज उम्मीद पे दुनिया कायम है, और स्ट्रगल भी हमेशा टेलीविजन में रहेगा, बिकॉज स्ट्रगल के बिना कंटेंट नहीं निकलता, ड्रामा नहीं निकलता, और ड्रामा के बिना ऑडियंस शो नहीं देखेगी। फ़िलहाल तो अभी माइंड से डिसाइड करता है, बिकॉज उसने जो पढ़ा है, उसने जो सीखा है बचपन से लेकर आज तक, उसकी जो नॉलेज हुई है, भले ही वो रिलीजियस बिलीव्स हो उसके, या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने अल्लाह के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में उसका जो इमोशनल कंटेंट था, जो अपने माँ को लेकर था, वो ऑब्वियसली उसे खो चुका है बचपन में। तो उसने अपने आप को बहुत बंद कर दिया है, कैद कर लिया है अपने आप को, कि किसी के साथ शेयर नहीं करता अपनी इमोशन, वो क्या व्हाट ही गोज़ थ्रू। बट अभी धीरे धीरे उसकी लाइफ में वो एक इंसान आ चुकी है जहाँ पर वो अपने आप को शेयर करने की कोशिश करता है, बिकॉज़ मुझे लगा कि ऐसे भी इमोशंस हो सकते हैं जिससे आप ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में ऐसे रियल मतलब ऐसे वाकई में हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी माँ गुज़र चुकी है माहिद की बचपन में, और उनके सामने वो सुसाइड हुआ। ज़रूरी नहीं है कि हम ये कभी अपने हमारी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कभी विटनेस करें। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था ऐसा कुछ सोचना भी, क्योंकि मैं अपने माँ के बहुत करीब हूँ एज़ पार्थ, और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ देखूँ या सोचूँ। तो मेरे लिए वो इमोशन टच करना बहुत ज़रूरी था ऑनेस्टली। रियल लाइफ तो ऐसे ऑब्वियसली हम रियल लाइफ में वी गो थ्रू अ लॉट अप्स एंड डाउन्स। तो हमेशा हमारी लाइफ में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सब खुश है, सब हैप्पी गो लकी है, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव। यस, हालांकि एवरी इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स कि उसके साथ कोई हो, उसका साथ देने वाला या उसके साथ देने वाली, जो उसको हमेशा सपोर्ट दे, वो मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट दे। यही जो इनफैक्ट जो कर रहा हूँ, इंटेंस इंटेंस रोमांटिक मैं कहने वाला था इंटेंस रोमांटिक अपेरेंटली मतलब जो इंटेंसिटी के साथ
रोमांस ड्रिवन इमोशंस जो होते हैं, ऑफ कोर्स उसके जो इमोशनल सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेंटल अवेयरनेस को लेकर, माहित को लेकर, जो उसका जो अटैचमेंट है अपने मॉम को साथ, तो वो एक सॉर्ट ऑफ साइड निखर के आया है, एंड आई फील आई हैव लव दैट आर्क ऑफ दैट कैरेक्टर. सो या, इंटेंसिटी विथ रोमांस, पैक्ड विथ रोमांस. ऐसा कोई किरदार जो मैं दोबारा प्ले करना चाहूँगा, आई वुड से नवाब फ्रॉम मैं हीरो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक गैंगस्टर बेस्ड शो है और मुझे हमेशा लगता था गैंगस्टर बेस्ड शो हर इंसान को, स्पेशली लड़कों को, हम लोग को वो होता है ना कि थोड़ा सा एक कूल वाइब लगता है कि अरे मतलब थोड़ा सा रॉब झाड़ना या वो 90s का बकेती करना, 90s का अंडरवर्ल्ड भाषा, आप उनको इधर खड़े लाए तो उधर निकल रहे लाए, वो सब बातें करना, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद गन्स एंड वॉचिंग एवरीथिंग विथ योर आइज, योर इंटेंसिटी. सो दैट इज़ द कैरेक्टर आई वुड लव टू प्ले अगैन. क्यों? इसलिए बिकॉज इतने वो कैरेक्टर के लेयर्स है. मैंने जो भी किरदार किया है हमेशा एक हैप्पी गो लकी पॉजिटिव इंसान, गाय नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर किस्म का एक किरदार किया है जो हमेशा अच्छा रहता है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है, खुशियाँ बांटता है, सब कुछ. जबकि ये किरदार हमेशा एक स्कार्ड, एक ट्रॉमेटिक पास से गुजरा है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता इसके आसपास कौन है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अपने फैमिली के बारे में इतनी परवाह नहीं है क्योंकि इसकी इतनी अटैचमेंट है नहीं उसकी. तो बिकॉज जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी वो इंसान तो उसको छोड़ के चली गई. तो बहुत लेयर्ड और इमोशनल हाई वाला इंसान है, जहाँ पर अपने आप को वो बंद रखता है हमेशा दुनिया से, हमेशा अपने आप को अपने आप को दूर रखना चाहता है. तो और उसी के साथ साथ जब उसकी ज़िंदगी में वो लड़की आती है, कैसे अपने आप को धीरे धीरे, वो भी ऐसा भी नहीं कि एक ही एपिसोड में एक ही दिन में अपने आप को खोल दिया, धीरे धीरे करके वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है, फूक फूक कर. तो वो बहुत अच्छा रोमांस निकल के आ रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. द स्टोरी लाइन, एक तो स्टोरी लाइन, दूसरा कैरेक्टर जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि आपको लगता है कि शुरू आपको, बहुत बार ऐसा होता है टेलीविज़न में कि बहुत लोग सुनाते कुछ और है और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो होता कुछ और है, और टीआरपी अगर आती है, नहीं चलती है या आती है, उसके बदौलत आपका कैरेक्टर बदलता भी रहता है. तो मैं ये चाहता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ जो मुझे ऐसा लगे कि अरे ये तो एक किस्म का धोखा हुआ. तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं ऐसे टीम के साथ वर्क करूं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं. तो ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, जो वो कैसी एरिया की भी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, जिन्होंने इतना बड़ा शो हमारे लिए खड़ा किया 5 सीज़न 10 साल के बदौलत. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई वर्क विद ट्रस्टवर्दी पीपल हु हैव ऑलरेडी वर्क विद. ईजी तो एक किस्म का मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर ज़ीरो इनसिक्योरिटी थी कैरेक्टर को लेकर कि इसका आगे क्या होने वाला है, इसका फुटेज कितना दिखने वाला है, इसकी इमेज स्क्रीन पे कितनी दिखने वाली है. भले हालांकि अगर आप गौर फरमाएं तो आपने जब पहला ट्रेलर देखा होगा, टीज़र देखा होगा, उसमें हम नहीं थे, लेकिन मुझे ज़ीरो इनसिक्योरिटी थी बिकॉज मुझे पता है कि ये शो कहाँ जाएगा और जब एक बार मैं एंटर करूँगा ये शो किस तरफ मुड़ेगा. तो उतनी मेरे अंदर वो अश्योरेंस थी. क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ था जिनके साथ मैं काम कर चुका था. तो मुझे वो पता है कि वो कैसे अपने कैरेक्टर्स को एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म देती है, एक किस्म का एक लॉन्च करेगी और एक किस्म का उसको प्लेसमेंट इतनी ब्यूटीफुली करेगी कि लोगों को इतना पसंद आएगा कि आगे वो लोग प्यार में पड़ जाएंगे उस किरदार से. सो आई वॉज श्योर अबाउट दैट. नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये जितनी ज़बान जितनी प्यारी है, जितनी भाषा हम जो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, और इतनी प्यारी ज़बान है, और अभी आज़ान का समय चल रहा है, तो ये किस्म का एक फ़र्क आया है कि पहले हम इतना सुना नहीं करते थे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, और अभी ऐसा लगता है कि अब जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरा किरदार याद आता है, या मैं उसके ऊपर मैं तवज्जो देना शुरू कर देता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता हूँ कि अरे क्या बोल रहा है. बिकॉज़ ये मैंने कहा भी है अपने शो में, आज़ान पढ़ी है, आज़ान सुनाई है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत खूबसूरती अंदाज से मुझे पसंद आई है इस शो को लेकर, इस किरदार को लेकर. कुछ लफ्ज़ है, कुछ अल्फाज है जो मेरे अंदर हमेशा, मेरे जहन में हमेशा रहती है. अब फ़िलहाल अभी मैं कोई भी चीज़, अगर कोई इंसान सामने वाला कुछ बोलता है, कुछ अच्छी चीज़ होने वाली हो या हो चुकी हो, मैं हमेशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलता हूँ. अपने आप निकल जाती है वो इंशाल्लाह. कहीं पर भी मैं जाता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं किसी से भी मिलता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए. तो सामने वाला अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों बोल रहा है तो ऐसे. तो एक किस्म का एक फ़र्क आ जाता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें होती है. वही एक एज एन आर्टिस्ट आप बहुत किरदारों से बहुत कुछ सीखते हो. टू मेक श्योर कि मैं कोई भी अल्फाज, कोई भी लफ्ज़ गलत ना बोलूँ,
इसके ऊपर हमने बड़ा गौर फरमाया है कि हम वी मेड श्योर कि हम उर्दू ठीक से पढ़ें, ठीक से सीखें, हमारी ज़बान काफ़ी साफ़ रहे। और ऑन द सेट एक उर्दू स्पेशलिस्ट हमने एक रखा भी है, जहाँ पर वो अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर हम कोई गलत शब्द बोल बैठे तो वो हमको ऑटो करेक्ट कर देता है या आके उस टेक को सही कर देता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी क्लैरिटी के साथ ऑडियंस तक ये बात समझ में आए या बात पहुँचे उतना ही अच्छा हो। बहुत बार हो। इनफैक्ट मतलब बदकिस्मती हमारी यही रही कि हमारी ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई नहीं है इस वक्त, इस दौरान, क्योंकि हम शो में इतने मशरूफ़ थे कि देखो अपने आप आ जाता है, अपने आप ज़बान में वो सारे अल्फाज आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जिससे भी मेरी बातचीत हुई है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, इंशाअल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बड़ा प्यारा लगता है सुनने को भी और बोलने को भी। और दूसरी चीज़, मुझे मसला ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगता है। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो दूसरा मसला कहाँ से बोल बैठे तुम ये मेरे दोस्त लोग पूछते हैं मुझसे, अरे ये क्या बोल रहे तुम। तो ऐसे कुछ चुनिंदा शब्द है जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, बोलने में भी। अरे गुड कि आपने पूछा ऋषिता के बारे में। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड आई वुड से दैट कुडोज टू हर, कमेंडेबल टू हर दैट शी इज़ सो हार्ड वर्किंग। उसका नेचर ऐसा है कि शी इज़ वेरी, जैसे हमारे शो में हम जिक्र करते हैं, माहिर जिक्र करता है ये अल्लाह की गाय है, तो ये वाकई में ऐसी एज रियल पर्सन रियल लाइफ में भी वो ऐसी है। साफ़ दिल की है, नेक दिल की है, बड़े अच्छे से रहती है बहुत लोगों के साथ। और फर्स्ट शो है ना, तो अच्छे से टैंट्रम्स नहीं है, तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो अच्छे से काम करती है वो, ब्यूटीफुली अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। और कम्प्लीटली फोकस करती है, ट्रस्ट करती है अपने डायरेक्टर पे, जो कि करना भी चाहिए। और डायरेक्टर उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से गाइड करता है, तो विच इज़ वेरी फैंटास्टिक टू सी। और उसकी ग्रास्पिंग बहुत पावर बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री को लेकर हालांकि हम हाल ही में ही हमने बातचीत शुरू की है एक दूसरे से, एंड वी जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, जो कि जितना भी अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में, ये वही जान पहचान करने के बाद में ये नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि ये ऐसी अल्लाह की गाय है। तो या शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड इज़ वंडरफुल टू वर्क विथ हर। आज की जनरेशन से कैसे कनेक्ट करेगी, आई वुड से इमोशंस जो है ना वो 70 की दिशा में भी वही थे, 80 में भी वही थे, 90 में भी वही थे। तो इमोशंस जो है वो हमेशा वही रहते हैं। आपकी दुनिया बदलती है, आपकी ज़बान बदलती है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जेलसी तो जेलसी होती है, रोमांस तो रोमांस होता है, नफ़रत तो नफ़रत होती है, रिवेंज तो रिवेंज होता है, बदला तो बदला हो। तो ये इमोशंस जो बेसिक होते हैं यही ऑडियंस को कनेक्ट करती है, और आप उसमें कितने ऑनेस्टली उन इमोशंस को परफॉर्म करते हो वही मायने रखता है, और वही ऑडियंस के दिलों तक पहुँचती है। तो वही कोशिश है हमारी। नहीं, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे सीआईडी। इनफैक्ट आई वुड से कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट टाइम था एज एन आर्टिस्ट प्ले करना, बिकॉज एक तो ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि शो मेरे कंधों पर चल रहा है कि आप रोज़ काम कर रहे हो उसके ऊपर। लिमिटेड टाइम होता था, छुट्टियां मिलती थी मुझे, ब्रेक मिलता था, मुझे अपनी चीज़ें करने को मौका मिलता था। वापस जाके मैं अभिजीत सर, दया सर से इतना सीखने को मिलता था। मैं हमेशा कट के बीच में उनके साथ बैठकर ऐसे ही आपके जैसे इंटरव्यू की जैसे मैं सवाल उनसे पूछता था कि कैसे हो, कितने साल आप कर रहे हो, आपका बेस्ट सीन कौन सा था, सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा था, कब मज़ा आया, कभी बोर नहीं होते कि आप इतने साल हो चुके हैं। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ, एंड आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन शो दैट आई डिड विद, क्योंकि एक किस्म का इमोशनल बैगेज नहीं होता। यू आर देयर एज एन ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स एंड डेड बॉडीज एंड मर्डर एंड क्राइम एंड एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव इमोशनल अटैचमेंट। सो वो मेरे लिए बहुत सही था कि आके बस बोलो एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कीपिंग दैट पोकर फेस। चैलेंजिंग बहुत था, बिकॉज एक किस्म का मेरे सामने तो फिर शुरुआत में वो एक जो ऑरा है दया सर का और अभिजीत सर का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आई हैड दैट, बट येस, एज द शो प्रोग्रेस्ड आई गॉट कंफर्टेबल प्लेइंग दैट कैरेक्टर, एंड या इट्स टोटल फन। नहीं, एक्चुअली उल्टा हो गया कि दया एक सिचुएशन जहाँ पर है कि दया सर दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाते हैं, और मैं बोलता हूँ एज एसीपी ऑफिसर के दया दरवाजे तोड़ने के दिन गए, अब साइबर क्राइम को ब्रीच करना है। तो ये जो आपकी जो पुरानी ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विलेंस टीम से सब देख लेगी।
So that was for me very fun because I felt कि कुछ तो अलग करने को मौका मिला, कुछ अलग बोलने का मौका मिला, बिकॉज ये सीन जो है इतना आइकॉनिक डायलॉग्स है दया सर के या अभिजीत सर के या प्रद्युमन सर के ऑब्वियसली। तो या आई हैड फन वर्किंग विद देम। मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कैसे ना कैसे अपने लाइव चैट के थ्रू या उनका उनके उनके प्रोफाइल में जाकर वो पोस्ट को मैं लाइक करूँ या फिर कुछ कमेंट करूँ, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट यार। मतलब इतने एफर्ट्स वो उठाते हैं और इतनी कोशिश करते हैं। मेरा क्या है ना, डीएम कहीं ना कहीं लोग कुछ खफा हो जाते हैं क्योंकि मैं उनके डीएम का रिप्लाई नहीं करता या ऐसे कुछ करते हैं। होता क्या है कि मुझे बस खौफ क्या रहता है कि आप ना दोनों सिचुएशन में फंस जाते हो। एक तो ये है कि अगर आपने उनका डीएम एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको रोज़ मैसेज करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, या हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन, और वो आपके हमेशा सामने आता रहता है, सामने आता रहता है। फिर आप ऑब्लिगेटेड रहते हो कि आप उसको रिप्लाई करो, और नहीं रिप्लाई करते फिर वो लोग और खफा हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में ना पढ़ने से अच्छा है कि आप वो डीएम एक्सेप्ट ही ना करो। इसलिए मुझे लगता है कि बट सॉरी फॉर दैट, बट इन अ वे yes, I try reaching out to them through my live chat. I try reaching out to my through them through my through reaching out to on their going on their posts and liking and commenting, because you guys seriously touch me a lot through the social media post, and it's very heart touching. So thank you so much. There is nothing as such that there is a particular key point to connect with the audience. It depends on what aspect you want to connect with. You want to connect with them through your artist form. You want to connect with them through your through giving some political message, or through giving some beautiful message about say society, some civic sense. So it can be anything. It's about how you reach out to them. But I would say ओवरऑल आई वुड से अगर आप कुछ भी मैसेज देना चाह रहे हो, प्लीज़ यार, ये दुनिया बहुत उसमें एक दूसरे के साथ नेगेटिविटी, क्रूअलिटी, ड्रामा बहुत उसमें घिरी हुई है। ट्राई टू रीच आउट टू पीपल थ्रू अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, थ्रू अ पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि काइंडनेस एंड कंपैशन इज समथिंग दैट पीपल जेन्युइनली नीडेड। सो रीच आउट टू पीपल एंड बी काइंड टू पीपल एंड बी केयरिंग टूवर्ड्स पीपल। ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड नीड्स दैट। मैं हैंडल अनफॉर्चुनेटली अपने तक ही रखता हूँ। मैं शेयर करता हूँ नहीं, मैं उस किस्म का इंसान हूँ नहीं जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे या लोगों के पास जा के शेयर करे कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैं वैसा हूँ नहीं। आई बिलीव इन, आई डोंट नो वेदर दैट इज़ रॉन्ग और राइट, मे बी आई थिंक इट्स रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज इमोशंस को अपने अंदर पेंट अप रखना, बॉटल्ड अप रखना, क्योंकि मुझे लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मैं ब्लास्ट करूँगा, तो उस कगार पर तक मैं नहीं पहुँचना चाहता। तो कोशिश करता हूँ कि मैं वो इमोशंस को बाहर लाऊँ ही ना। बट येस, अगर मैं फील करता हूँ तो आई लेट इट गो, आई क्राई समटाइम्स, आई लेट माई सेल्फ गो, एंड येस कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले में रहूँ, कोई देखे ना। मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप हूँ। मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभी भी मैं बॉलीवुड स्टाइल कहानी, मेरी लव स्टोरी लिखी जाएगी जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, दिलों से जुड़ते हैं, उनकी बातचीत जुड़ती है, वो उन्हें कनेक्ट करती हैं और अंदर ही अंदर आपको बहुत एक प्यारा फील होता है। हालांकि मैं सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स में बिलीव नहीं करता। तो यस, मेरे लिए बहुत ओल्ड स्कूल वाइब है जहाँ पर गाने बजेंगे, जहाँ पर रोमांस आपको फील का होगा अपने आप, लाइक लव इज़ इन द एयर। नहीं, रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। कितने ज़्यादा किरदार कर सकता हूँ मैं, दैट इज़ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पिकी एंड चूजी ओवर कैरेक्टर्स। मतलब आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और मैं गिने चुनिंदा ही किरदार कर रहा हूँ। तो अगर उसमें भी मैं अगर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और आई एम अ वेरी पर्सनल guy, I would say, when it comes to personal life, I keep it very personal. So I don't like or I would not appreciate myself being very vulnerable in front of audience. I'm that kind of a guy, shy you could say, or a very introvert. और मैं वही अपने पास एक शील्ड बना के रखना चाहूँगा, एंड आई वुड से दैट ओनली पीपल हु आर क्लोज टू मी, आई वुड लाइक टू बी ओपन टू देम अबाउट माई फीलिंग्स। सो या, दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सहर होने को है कि असली कहानी अब शुरू होगी जब माहिद सहर को मिलेगा, और कैसे वो दोनों अब आगे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। क्योंकि जो आपने देखा अब तक तो सारा वो बिल्डअप था, अब तक तो सारा निकाह तक बिल्डअप था, लेकिन निकाह के बाद वो जो कहानी है वही असली कहानी हमको सुनाई गई थी शो शुरू होने से पहले। सो यस, देखना ना भूलिए, सहर होने को है, मंडे टू फ्राइडे 10 PM।